Good morning. How are you all? Fine? Okay. So children, today we are going to study subject grammar of class 3. Okay? Yes. So in the previous lecture we have completed chapter number 21, phrases, right? Yes. Now we are moving further with the new chapter, chapter number 22, fun with words. Okay? So here we have to add in alphabetical order prefix and suffixes. Okay? See what is on the page 97 in your workbook. To arrange the words in the alphabetical order, we look at the first the letter of each word and then arrange the word in the order that the letters occur in the alphabet. अब हमको एक्सरसाइजेस यहाँ पे दी हुई है जिसमें हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबको अरेंज करना है. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू सी द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड. हमको सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर देखना पड़ेगा, है ना. वी नीड टू सी. अगर हम फर्स्ट लेटर देखेंगे तभी हमको पता चलेगा पहले ए आएगा, बी आएगा, कौन सा लेटर आएगा. ओके, देन ओनली वी कैन अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्लियर? यस. सो सी व्हाट इज द फर्स्ट वन. एक्सरसाइज गिवन, अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो अब देखो फर्स्ट तुमको क्या दिया हुआ है. बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड. ओके, सो नाउ व्हाट द फर्स्ट कम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ए आता है. सो इसमें तो ए कहीं भी नहीं है. नाउ नेक्स्ट व्हाट इट कम्स. इट कम्स नेक्स्ट इन द नेक्स्ट इट कम्स बी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर. बॉय. आफ्टर बी व्हिच लेटर कम्स. इट कम्स C. So what we will write? Child. Then C. After C की क्या आता है? D. तो D तो है ही नहीं. It is not written D in each any of the word. Okay. So E is also not there. F भी नहीं है. Okay. So अब हम क्या लिखेंगे? G. Now next अब क्या बचा हमारे पास? Man and woman. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले M आता है या W. It comes first it comes M. So हम man लिखेंगे. Then लास्ट में हम क्या लिखेंगे? Woman. Okay, ये अरेंज हो गया तुम्हारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. अगेन सी सेकंड नंबर क्या दिया है. बस, ट्रेन, लॉरी, बाइसिकल एंड एरोप्लेन. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट. With A, aeroplane. Okay. Are you understanding, children, what I am saying you? Yes. So aeroplane. After what we'll write? Bus. Okay. समझ में आ रहा है alphabetical order में कैसे arrange करोगे? Yes. Now here you can see aeroplane के बाद तुमको दो चीजें दी हुई है यहाँ पे. एक तो बस है और दूसरा बाइसिकल. अब दोनों ही है जो है B से स्टार्ट हो रहे हैं. बस एंड बाइसिकल. Both the word begins from the B. दोनों B से स्टार्ट हो रहे हैं. लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा लिखना है. अब यहाँ देखो बस में क्या है. BUS है तो U है. सो और यहाँ पे क्या है. बाइसिकल है. सो BI. सो I पहले आता है या U पहले आता है. पहले I आता है अल्फाबेट में. ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट बाइसिकल. ओके, जब भी तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में दो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, जैसे यहाँ पे था बाइसिकल और बस, तो तुमको उसके बाद का वर्ड देखना है. जो पहले आता है वो तुम फर्स्ट लेटर लिखोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इट विल बी बस. और फिर क्या लिखोगे. लॉरी एंड द नेक्स्ट यू विल राइट ट्रेन इन द लास्ट नंबर. ओके, क्लियर. नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट. केक, पेस्ट्री, बिस्किट, बन एंड पिज्जा. सो अब क्या लिखेंगे. अगेन यहाँ पे तुमको बिस्किट और बन दो बी से स्टार्ट हो रहे हैं. अगेन यहाँ पे क्या है. BI है और BU है. तो पहले हम क्या लिखेंगे. बिस्किट. ओके, देन बन. फिर C आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. सो यू विल राइट केक. देन आफ्टर अब अगेन तुमको है एक है पेस्ट्री और एक है पिज्जा. ओके, सो PASTRY. सो A पहले आता है, I बाद में आता है. ओके, सो फर्स्ट हम केक के बाद क्या लिखेंगे. Pastry and then in the last you put pizza. Okay, now next add prefix on, in and this correctly. Okay, तुमको ये वाले prefix यूज करना है. UN, IN और तीसरा है this. ओके, अब क्लियर. सो क्या लिखोगे. अनक्लियर, है ना. इस तरह से तुमको प्रीफिक्स ऐड करके प्रॉपर करेक्ट वर्ड बनाना है. सेकंड नंबर में ऑर्डर. सो ऑर्डर के लिए हम क्या यूज करेंगे. डिसऑर्डर.
सर्टेन, सो अनसर्टेन, ऑनेस्ट तो डिसऑनेस्ट, एबिलिटी, सो क्या लिखोगे? एबिलिटी में व्हाट यू विल राइट? क्या ऐड करेंगे? देखो अनएबिलिटी है ना, एंड देन एग्री, सो व्हाट यू गोइंग टू राइट अगेन? डिसएग्री. यस. नाउ फोर्थ नंबर देखो, फॉर्मल, सो फॉर्मल है तो क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल. एबल, सो डिसेबल, एंड द लास्ट ashamed, so what you will write? What you will write? Unshamed. Okay, clear? Okay, now see what is the next exercise given in your workbook. See page number 99. 8 suitable suffix to the given words to form their plural. अब suffix किसको बोलते हैं? जो तुम पीछे s, es लगाते हो, that are known as the suffixes. Okay, so you have to add कि तुमको ये इस चीज का plural बनाना है. Okay, so coach है, क्या लिखेंगे? es, coats. Okay, next है bridge, so bridges. ब्रीज है तो ब्रीज लिखेंगे, राइट? सो एस ऐड किया. अब है टैक्स, सो क्या लिखेंगे? टैक्सेस. ओके. पोटैटो, सो क्या ऐड किया हमने लास्ट में? ईएस. ओके, पोटैटोस. एंड लास्ट फिफ्थ नंबर डायरी है. अब यहाँ पे वाई है तो वाई के बाद अब ईएस नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे? देखो डायरी लिखा, अब वाई की जगह पे तुम लोग लिखोगे आईईएस. ओके, एस और एस तो हम पीछे ऐड कर ही रहे हैं, जहां पे तुमको y होगा वहां पे तुम y की जगह पे I लगाओगे. ओके, आई हैव एक्सप्लेन अप टू 5. नेक्स्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ. अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज तुमको क्या दिया है? फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स फ्रॉम दोस गिवन बिलो बाय एडिंग सफिक्स. यहां पे तुमको पॉजिटिव डिग्री दी हुई है. यू हैव टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न. सी अब कैसे है? बिग है, तुमको एक एग्जांपल दिया है, बिग, बिगर, बिगेस्ट. Okay, you have already learned in the workbook also. I have explained you. Now see next है lovely. So comparative में हम क्या लिखेंगे? lovelier. So y है तो I-E-R होगा इस तरह से, V-E-L-I-E-R. Okay, so lovelier, and then in the superlative what you will write? loveliest, like this. Clear? I-E-S-T. अब है wash, so wash है तो washer. नॉर्मल डिग्री तुमको दी हुई है, जैसे wash है तो तुमने washer डायरेक्टली ER ऐड किया. सब में यहाँ पे तुम कंपैरेटिव में ER लगाओगे, लेकिन जब Y होगा तो IER होगा. ओके, washer. देन सुपरलेटिव में अगेन क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो तुमको थर्ड नंबर में नहीं है, थर्ड में देखो क्या है? wash. उसका तुमको करना है सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. सॉरी, हियर यू विल नॉट डू कंपैरेटिव. थर्ड में तुमको ब्रैकेट में दिया हुआ है सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट. या पहले तुमको सिंपल प्रेजेंट, अब सिंपल प्रेजेंट में हम कैसे लिखेंगे? वॉशेस. ओके, यस, अंडरस्टूड. और अब तुमको पास्ट लिखना है दूसरी बार में, तो कैसे लिखोगे? पास्ट में हम क्या लगाते हैं? ईडी. ओके, अब देखो 4 नंबर में हरी. सो अगेन तुमको क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. तो हरी है तो तुम हरी का क्या लिखोगे? यू विल राइट हरी. एंड यहाँ पे पास्ट करना है, यहाँ प्रेजेंट था. ओके, अब यहाँ पे वापस पास्ट करना है, तो पास्ट में हम क्या ऐड करते हैं? ईडी. सो यहाँ हरी में वाई है, सो आई ईडी आएगा. ओके, नेक्स्ट है स्माइल. सो स्माइल के लिए तुमको करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी है ना, सो हम क्या लिखेंगे? स्माइलिंग. यस, और यहाँ पे पास्ट है अगेन कंटिन्यूअस है. ओके, इसलिए आईएनजी लगाया. अब पास्ट है अगेन तो क्या लिखेंगे? स्माइल. अब लास्ट देखो स्टॉप. तो स्टॉप के लिए क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड अगेन सिंपल पास्ट. सो कैसे लिखेंगे? स्टॉपिंग and then stop. Okay, so like this you will make. Okay, clear after this? So here we have completed page 99. Chapter 22 is over. So now we are moving for the next with a new lesson. See chapter 23, similar looking words. Okay, yes.
See what is the on page number 100 in your workbook, chapter 23, similar looking words. What are that? Homophones and homonyms. Okay, now what are homophones? Homophones किसको बोला जाता है वो देखना है. देखो क्या है. Homophones are words that sound the same even though their meanings and spellings are different, like sail, sail, two and two. These examples you are given here. तुमको दो examples दिए हैं. Like this it is given, sail, sail. Okay, and okay, ये दो different words हैं. These two words are different. दोनों का meaning अलग अलग है, spelling भी different है, लेकिन दोनों का pronunciation जो sound होता है वो same है. जैसे sail, sail तो सब same है, but उनका meaning क्या होता है? Different. That are known as homophones. Okay. देखो अभी first दिया हुआ तुमको क्या है. देखो एग्जाम्पल है तुमको पिक्चर के साथ. The sail on the boat is red. सेल, सेल मतलब क्या होता है तुमको पता है? जो बोट के ऊपर ऐसे तुमको एक ट्रायंगल पार्ट बनाया हुआ है, एक इस तरह से बोट के ऊपर होता है, राइट? सो दिस इज नोन एज सेल. इसको क्या बोला जाता है? सेल. और जो दूसरा तुम्हारा ये जो सेल है, ये जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे? तुम लोग कहीं पे शॉप पे जाते हो तो वहां पे सेल लगा होता है, वन बॉटल के साथ दूसरी बॉटल फ्री, लाइक दैट इट इज सेल गिवन, राइट? सो ये दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है. समझ आया? अब देखो फर्स्ट वन क्या दिया हुआ तुमको? स्टेयर, STAIR. अब उसके साथ तुम क्या लिखोगे? STARE, स्टेयर. ओके. नाउ नेक्स्ट है वुड, WWOD, वुड. सो WOULD, वुड. ओके. मीनिंग्स डिफरेंट होंगे, स्पेलिंग भी डिफरेंट होंगे. ओके, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होगा. दैट आर नोन एज होमोफोन. नाउ है, अब है नो, तो क्या लिखेंगे? KNOW, नो. नेक्स्ट है राइट, सो RIGHT. देयर, सो THEIR, देयर. अब क्या है? विच, तो विच के लिए WITCH, विच. ओके, अब यहाँ पे तुम देख सकते हो. इज दैट द सेम? स्टेयर, स्टेयर, वुड. ये वुड का मतलब क्या होता है? जो लकड़ी की चीजें, वुडन थिंग्स आर देयर, दैट. हम ये वुड जो हम विल, वुड पास्ट टेंस में यूज करते हैं, दैट इज. ओके, सो दिस बोथ आर मीनिंग्स आर डिफरेंट. सी हेयर, हेयर. नो, नो. ये नो मींस हम किसी को नो बोलते हैं. दिस नो मींस व्हेन यू नो समथिंग, तुमको कोई चीज पता है, दैट इज नोन एज नो. अब राइट, WRIT, राइट मींस लिखना, एंड दिस राइट मींस करेक्ट थिंग. ओके, जो चीजें करेक्ट होती है, दैट. क्लियर? इस तरह से बनाना है. अब देखो क्या है इसमें, एक नंबर में है नाइट. यहाँ पे के है लेकिन के इज साइलेंट, सो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? नाइट. ओके. अब फिफ्थ नंबर देखो पेन. सो पेन है तो पेन भी लिख सकते हो तुम लोग, और यू कैन राइट पेन ऑल्सो. ओके. नाउ नेक्स्ट एग. सो एग. ओके. दिस एग मीन्स व्हेन यू ईट समथिंग, और ये एग मींस जो हमारा लेटर नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, राइट? अब देखो बेयर, सो हम क्या लिखेंगे? बियर है, सो कैसे लिखोगे? ओके, लाइक दिस यू विल राइट. ओके, BARE also you can write. Now next is scene. So scene दूसरा भी होगा SEEN. Now made, so MADE, and the last meat. So meat का तुम कैसे लिखोगे? How you write? Meat. You can, this also you can write meat. अब ये meat का क्या मतलब होता है? When you meet something, someone, तुम अपने फ्रेंड से सबसे मिलते हो वो. और this meat means, ये meat मतलब क्या होता है? जो fish होता है, non veg. Okay, so clear up till there? Okay, so we have completed our grammar portion here. Okay, okay, so we will meet in the next lecture with the revision. Till then, bye bye. Thank you.